हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड के ट्रिग्नोमेट्री का स्टडी करने वाले हैं, जिसमें 8.1 में 3 फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है। वो अभी मैं फर्स्ट आपको एक्सप्लेन करता। और ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में यूज किया जाता है। अब ये ट्रायंगल एबीसी में लेट एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। तो एंगल सी यदि थीटा है तो एंगल सी मीन्स थीटा की ए बी हो गई अपोजिट साइड। ये शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ, ओ डबल पी मीन्स अपोजिट साइड। थीटा के लिए दो एडजेसेंट साइड्स है। एडजेसेंट साइड्स यानी कि उनके बाजू वाली साइड्स। तो थीटा को ए भी एडजेसेंट साइड है और ये भी एडजेसेंट साइड है, लेकिन साइड अपोजिट टू 90 डिग्री उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो एच वाई पी हो गया हाइपोटेनियस। तो साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज द हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस एडजेसेंट साइड नहीं रहती। तो थीटा के लिए एडजेसेंट साइड है बी सी। तो इसमें तीन फार्मूला इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है साइन थीटा। साइन थीटा मीन्स अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये ट्रायंगल में थीटा मीन्स एंगल सी के लिए अपोजिट साइड है ए बी और हाइपोटेनियस है ए सी। ये हो गया फर्स्ट फार्मूला। सेकंड फार्मूला इसमें कॉस थीटा। तो कॉस थीटा आ जाता है एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा के लिए एडजेसेंट साइड है बीसी और हाइपोटेनियस है एसी। लास्ट फार्मूला है tan थीटा। tan थीटा का फार्मूला है अपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। और ये tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस के। तो ये फार्मूला आ जाता है tan थीटा साइन अपॉन कॉस के। यदि इसको इससे डिवाइड किया तो ये हाइपोटेनियस कैंसिल हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस कैंसिल होने के बाद आ जाता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये बन गया फार्मूला अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो थीटा की अपोजिट साइड है, थीटा के अपोजिट साइड है ए बी और थीटा के लिए एडजेसेंट साइड हो गया बी सी। तो इस प्रकार ये तीन फार्मूला यदि आपका परफेक्ट हो गया तो आपको 8.1 में कोई भी एग्जांपल में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बहुत सिंपल है, फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। साइन थीटा आ जाता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा आ जाता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। और tan थीटा आ जाता है साइन अपॉन कॉस मीन्स अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड आ गया ए बी और एडजेसेंट साइड आ गया बी सी। बस ये तीन फार्मूला आपको ध्यान में रखने का है और इसके ऊपर रहेगा 8.1। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ 8.1। लेट्स स्टार्ट 8.1। क्वेश्चन 1 है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है पी आर क्यू। पी आर क्यू जिसमें आर है 90 डिग्री। आर इज अ राइट एंगल। राइट द फॉलोइंग रेशियोज। फर्स्ट है साइन पी। सेकंड पूछा गया है कॉस क्यू। नंबर 3 tan पी और नंबर 4 में है tan क्यू। अभी दोस्तों मैंने एक्सप्लेन किया कि तीन फार्मूले इंपॉर्टेंट है। अभी वही फार्मूले बार बार रिपीट होंगे तो आपके भी ध्यान में रह जाएगा। तो साइन का फार्मूला बताया था मैंने अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। अभी यहाँ एंगल P देखो, तो P के लिए ये होगा अपोजिट साइड और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, ये फिक्स हो गया हाइपोटेनियस PQ। सबसे पहले हाइपोटेनियस लिख लेने का जो साइड अपोजिट टू 90 डिग्री रहता है। तो साइन का फार्मूला हो गया अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये आता है अपोजिट साइड ऑफ जो एंगल दिया है उसका ही लेने का। तो P एंगल दिया है तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल P अपॉन हाइपोटेनियस।
आप एग्जाम में पूरा लिखने का है अपोजिट साइड, और ये हाइपोटेनियस को अभी पूरा लिखने का है। तो एंगल P के लिए अपोजिट साइड हो गया QR, और हाइपोटेनियस है PQ। सेकंड है कॉस। कॉस का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट साइड किसका लेंगे, जो एंगल दिया है उसका ही अपोजिट और एडजेसेंट लेने का। तो Q दिया है तो ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल Q अपॉन हाइपोटेनियस। तो अभी ये Q एंगल है, Q के लिए ये हो गया PR अपोजिट साइड, और Q के लिए QR हो गया एडजेसेंट साइड। तो एंगल Q के लिए एडजेसेंट साइड है QR, और हाइपोटेनियस फिक्स है PQ। tan, tan का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यहां आएगा अपोजिट साइड ऑफ गिवन एंगल इज P अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल P। तो एंगल P के लिए हो गया अपोजिट साइड QR, P के सामने का मींस अपोजिट साइड, P के सामने हो गया है QR अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल P, P के लिए एडजेसेंट साइड हो गया PR। अभी tan Q, सेम tan का फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन एंगल चेंज हो गया है कि उसके अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड चेंज हो जाता है। तो tan का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड ऑफ गिवन एंगल Q अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल Q। तो Q के लिए अपोजिट साइड, Q के सामने अपोजिट साइड है PR, और Q का एडजेसेंट साइड, Q के लिए एडजेसेंट साइड हो गया QR। तो इस प्रकार है, सिंपल है क्वेश्चन 1 था। अभी क्वेश्चन 2। सेम है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है, इन राइट एंगल ट्रायंगल XYZ, angle XYZ is 90 degree. ABC are the lengths of sides of this triangle as shown in figure. Write the following ratios. फर्स्ट sin x निकालने का है, सेकंड है tan z, नंबर 3 cos x, और नंबर 4 है tan x। एक क्वेश्चन नंबर 2 को जैसे मैंने क्वेश्चन 1 एक्सप्लेन किया है, तो मेरा वीडियो देखने के पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और बाद में आप मेरा वीडियो देखिए। तो फिर से वही फार्मूला आ जाता है, सेम साइन। साइन का फार्मूला है अपोजिट साइड ऑफ गिवन एंगल x अपॉन हाइपोटेनियस। तो x का अपोजिट साइड, एंगल x का अपोजिट साइड है yz अपॉन हाइपोटेनियस। साइड अपोजिट टू 90 डिग्री ये zx हो गया हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा हाइपोटेनियस zx। तो yz दिया हुआ है a, और zx दिया हुआ है c। तो a हो गया अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल x का अपोजिट साइड a था और हाइपोटेनियस c था, तो a अपॉन c आ गया। tan का फॉर्मूला है अपोजिट साइड ऑफ गिवन एंगल z अपॉन एडजेसेंट साइड। तो z एंगल, इस z एंगल के लिए z का अपोजिट साइड हो जाता है xy,
अपॉन एडजेसेंट साइड। एंगल z का एडजेसेंट साइड है yz, तो z के लिए अपोजिट साइड है xy हो गया b और yz हो गया a। तो इस प्रकार है tan है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो z के लिए अपोजिट साइड था b और z के लिए एडजेसेंट साइड था a। cos x, cos का फॉर्मूला है एडजेसेंट साइड ऑफ गिवन एंगल x अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो x के लिए एडजेसेंट साइड है, x के लिए एडजेसेंट साइड है yx, xy लिखा तो भी चलेगा, और हाइपोटेन्यूस है zx। तो x के लिए एडजेसेंट साइड हो गया yx, ये आ गया b, और zx हाइपोटेन्यूस है जो है c, ये हाइपोटेन्यूस c हो गया। तो cos x इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इसको एडजेसेंट साइड b आ गया और x के लिए हाइपोटेन्यूस से zx जो आ गया c, तो b अपॉन c। tan का फॉर्मूला सेम, इसके जैसे tan का फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ एंगल चेंज हो जाएगा तो उसका अपोजिट एडजेसेंट चेंज हो जाता है। तो tan x आ जाएगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो अपोजिट साइड ऑफ एंगल x अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल x। तो एंगल x ये आ गया x एंगल, x का अपोजिट साइड है yz और x के लिए एडजेसेंट साइड है yx। तो वही फिर से x का अपोजिट साइड yz जो है a और x का एडजेसेंट साइड yx है जो है b, तो a आ गया a अपॉन b। तो tan x इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, x का अपोजिट साइड a है और x के लिए एडजेसेंट साइड b है। हाइपोटेनियस कभी भी एडजेसेंट साइड लेने का नहीं। इस प्रकार ये क्वेश्चन 2 भी बड़ा सिंपल था। सेम क्वेश्चन 3 है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है एल एम एन, जिसमें एम दिया है 90 डिग्री, मीन्स एंगल एल एम एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। एल दिया हुआ है 50 डिग्री और एंगल एन दिया हुआ है 40 डिग्री। तो फर्स्ट फाइंड आउट करने का है साइन 50 डिग्री, सेकंड वन इज कॉस 50, थर्ड निकालने का है tan 40 और फोर्थ फाइंड आउट करने का है cos 40। बार बार वही फॉर्मूला रिपीट हो रहा है, इसलिए आपका ये एक्सरसाइज अभी वीडियो देखते देखते ही परफेक्ट होना चाहिए। फिर से वही फॉर्मूला आएगा, साइन मीन्स अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट साइड ऑफ 50 डिग्री। 50 डिग्री मीन्स एंगल एल भी ले सकते हैं आप, अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो 50 डिग्री मीन्स एंगल एल, उसका अपोजिट साइड हो जाता है एम एन और अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइड अपोजिट टू 90 डिग्री एल एन हो गया हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस आ जाएगा एल एन। कॉस मीन्स एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल 50 डिग्री, और आप एंगल एल भी लिख सकते हैं अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो ये 50 डिग्री मीन्स एंगल एल के लिए एडजेसेंट साइड हो गया एल एम और हाइपोटेन्यूस हो जाता है एल एन।
tan मीन्स अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो ये हो जाएगा अपोजिट साइड ऑफ 40 डिग्री। आप 40 डिग्री की जगह एंगल एन भी लिख सकते हैं अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ 40 डिग्री। तो ये 40 डिग्री के लिए मीन्स एंगल एन के लिए अपोजिट साइड हो गया एल एम, और इस 40 डिग्री के लिए एम एन हो गया एडजेसेंट साइड। कॉस एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, तो कॉस के लिए आ जाएगा एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल 40 डिग्री, 40 डिग्री की जगह आप एंगल एन भी लिख सकते हैं अपॉन हाइपोटेनियस। तो 40 डिग्री के लिए एडजेसेंट साइड एम एन है और हाइपोटेनियस है एल एन, तो आ जाएगा एम एन अपॉन एल एन। ऐसा बड़ा सिंपल एग्जांपल था ये क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का, फिर अगले वीडियो में मैं दूंगा 8.2। एंगल आर दिया हुआ है अल्फा, और ये क्यूपीएस एंगल दिया हुआ है थीटा। एंगल PQR is 90 degree, angle PQS is also 90 degree, angle PRQ is given alpha and this angle QPS is given theta. Write the following trigonometric ratios. फर्स्ट इसमें पूछा गया है साइन अल्फा, कॉस अल्फा और टैन अल्फा। सेकंड में पूछा गया है साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन अल्फा, अल्फा ये राइट एंगल ट्रायंगल में है और फॉर दिस राइट एंगल ट्रायंगल साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज हाइपोटेनियस। अल्फा के लिए ये हो जाएगा अपोजिट साइड और अल्फा के लिए एक क्यूआर हो जाएगा एडजेसेंट साइड। सेम ए राइट एंगल ट्रायंगल पीक्यूएस में एंगल क्यूपीएस थीटा दिया हुआ है और ये थीटा के लिए अपोजिट साइड हो जाएगा क्यूएस, थीटा के लिए एडजेसेंट साइड हो जाएगा PQ, और इस सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल में साइड अपोजिट टू 90 डिग्री ये PS हो जाएगा हाइपोटेनियस। अभी साइन अल्फा, अल्फा इस ट्रायंगल में, इसलिए इन दिस ट्रायंगल साइन मींस अपोजिट साइड ऑफ अल्फा। अल्फा मींस आप एंगल आर भी लिख सकते हैं और एंगल अल्फा भी लिख सकते हैं अपॉन हाइपोटेनियस। तो अल्फा के अपोजिट साइड हो गई PQ और ये अल्फा के ट्रायंगल में हाइपोटेनियस है PR। कॉस अल्फा मींस एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड ऑफ अल्फा, एंगल अल्फा भी लिख सकते हैं आप, एंगल आर भी लिख सकते हैं अपॉन हाइपोटेनियस। तो अल्फा के लिए एडजेसेंट साइड है QR और हाइपोटेनियस वही रहेगा PR। tan मींस अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड ऑफ अल्फा यानी कि आप एंगल आर भी लिख सकते हैं अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अल्फा के लिए अपोजिट साइड हो गया PQ और ये अल्फा का एडजेसेंट साइड हो गया QR। अब ये ट्रायंगल में अल्फा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक ये फार्मूले हमने यूज किए। अभी सेकंड ट्रायंगल में थीटा के लिए सेम, फिर से वही साइन थीटा मींस अपोजिट
साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। आप एंगल थीटा लिख सकते हैं, एंगल क्यूपीएस भी लिख सकते हैं। तो थीटा के लिए अपोजिट साइड है क्यूएस और इसमें हाइपोटेनियस दिया हुआ है पीएस। कॉस थीटा वही फॉर्मूला है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा के लिए एडजेसेंट साइड होगा या PQ और हाइपोटेनियस वही आएगा PS। tan का वही फार्मूला, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा लिखो, आप एंगल थीटा लिख सकते हैं और एंगल QPS, तीनों में से कुछ भी चलेगा। तो थीटा का अपोजिट साइड आ जाता है QS और थीटा का एडजेसेंट साइड आ जाता है PQ। तो इस प्रकार ये भी सिंपल क्वेश्चन था। चारों क्वेश्चन तीन ही फार्मूला के ऊपर है। तीनों फार्मूले में फिर से रिवाइज करता हूं। फर्स्ट है साइन थीटा। साइन थीटा मीन्स अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा मीन्स एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस और tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अभी यही क्वेश्चन में मैं आपको फिर से एक थोड़ा सा नया क्वेश्चन बनाता हूं। अभी ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ फिनिश हो गया है, इसमें मैं नया क्वेश्चन देता हूं आपको। इसमें नया क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि 90 माइनस अल्फा और 90 माइनस थीटा। ऐसा ही क्वेश्चन देने के बाद यदि आपको क्वेश्चन में आ गया 90 माइनस अल्फा और 90 माइनस थीटा, तो कैसे आता है मैं एक्सप्लेन करता हूं। इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल सम ऑफ थ्री एंगल्स इज 180। 180 में से ये 90 माइनस हो गया है तो दोनों का सम कितना आ जाता है, 90 आ जाता है। तो 90 में से ये अल्फा गया तो ए एंगल आ जाएगा 90 माइनस अल्फा आ जाएगा, ये एंगल RPQ। अभी ये ट्रायंगल में इन दिस ट्रायंगल PQS सम ऑफ थ्री एंगल इज 180। 180 में से PQS आ गया 90 तो सम ऑफ दिस टू एंगल्स इज 90। तो 90 में से थीटा गया तो ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो एंगल PSQ मीन्स एंगल S आ जाता है 90 माइनस थीटा। और यदि 90 माइनस अल्फा और 90 माइनस थीटा की वैल्यूज आपको पूछे गए, फॉर एग्जांपल एग्जाम में आए 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा पूछा, तो साइन 90 माइनस थीटा पूछा तो साइन मीन्स अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो 90 माइनस थीटा का ये PQ आ जाएगा अपोजिट साइड और हाइपोटेनियस आ जाएगा PS। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट आपको पूछा कॉस 90 माइनस अल्फा पूछा, तो cos 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा यहाँ आ गया, cos मीन्स एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो 90 माइनस अल्फा के लिए आपको PQ आ गया एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस आ गया PR, तो आ जाएगा PQ अपॉन PR। ओके, थैंक यू दोस्तों। अभी तक मेरा चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरे अभी वीडियो, पहले के वीडियो अलग थे, अभी जो नए वीडियो बना रहा हूँ मैं लाइव टीचिंग कर रहा हूँ, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।